नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज मैंने इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा है कि यूनिवर्स को मैं ऐसे खुश करता हूं जिससे बनने लगते हैं मेरे सारे काम। पहले तो माय डियर फ्रेंड, मैं यहां पे आपको यह बताता चलूं कि मैं कोई ऐसा विशेष व्यक्ति नहीं हूं जो यूनिवर्स को खुश करने का हुनर जानता है, काबिलियत रखता है। ये काबिलियत, ये हुनर हर उस इंसान के अंदर है जो इस धरती के ऊपर मौजूद है। आप भी यूनिवर्स को खुश कर सकते हैं, आप भी उस शक्ति को खुश कर सकते हैं जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। और उस शक्ति की गाइडेंस, उस शक्ति का मार्गदर्शन, उस शक्ति का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको भी मिल सकती है। जो भी काम आपको लगता है कि आपकी लाइफ में रुके हुए हैं और आपको यहाँ पे किसी हेल्प की जरूरत है, यहाँ पे यूनिवर्स को खुश करने का मतलब किन्हीं इन चीजों से नहीं है कि आपको इस तरह से किन्हीं चीजों का कोई दान करना है या कुछ ऐसा करना है। मैं उन चीजों के साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं कनेक्ट कर रहा हूं आपको यूनिवर्स को खुश किस तरह से करना है। यूनिवर्स को खुश करने का मतलब है जब आप अपने आप को खुश रखना सीख लेते हैं तो यूनिवर्स को आप अपने आप खुश कर देते हैं। जब हम किसी कारण से दुखी होते हैं तो यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग, यूनिवर्स की भी अटेंशन हमारे ऊपर नहीं होती है, बल्कि उन लोगों के ऊपर होती है जो पूरी तरह से खुश हैं और यूनिवर्स का ध्यान अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आपको इस गेम को समझना होगा, इस नियम को समझना होगा। इस नियम को समझने के लिए आपके साथ मैं यहां पे 3 चीजें शेयर कर रहा हूं। पहली चीज है कि हम एक आम लाइफ में रहते हैं, हमारा जीवन है, हमारे पास बहुत सारे जॉब के इशू हैं, बहुत सारे बिजनेस के इशू हैं, बहुत सारे फैमिली के इशू हैं, फ्रेंडशिप के इशू हैं, रिलेशन के इशू हैं, बहुत सारे हमारे पास पेरेंटिंग के इशू हैं और कई सारे इशू हैं। बहुत सारे हमारे पास हो सकता है कोई धन का अभाव है तो उसके इशू हैं। ये जब सारे इशू हमारे पास पड़े होते हैं तो फिर हम खुश किस तरह से रह सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात होनी चाहिए, हवा में बात नहीं होनी चाहिए कि जैसे जनरली कहा जाता है कि खुश रहा करो, भगवान को खुश रहने वाले लोग बड़े पसंद हैं। तो ऐसे जानकारी तो हम सबको है, लेकिन हम फिर खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ एक टूल, कुछ एक टेक्निक होनी चाहिए। 3 चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को बहुत ही हाई रख सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं। और जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, तो आप डायरेक्टली उस यूनिवर्स को, उस अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, भगवान को, उस सुपर पावर को, डिवाइन पावर को, उस शक्ति को, जिस शक्ति को आप अपने से ऊपर मानते हैं, उनको खुश भी रख पाएंगे। और उनकी गाइडेंस, मार्गदर्शन, ब्लेसिंग आपको अनकंडीशनली मिल रही होगी और पूरे फ्लो में मिल रही होगी। पहले बात करते हैं पहली चीज की। ये मैं आज ही अपनी डायरी पढ़ रहा था तो मुझे ये लिखा हुआ मिला, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने आपके लिए इसको आज इस वीडियो में शामिल करना चाहा। बहुत ही खास चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन द सेम प्लेस यू लॉस्ट इट। स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन द सेम प्लेस यू लॉस्ट इट। जहां पे हमारी हैप्पीनेस खोई थी, हमारी खुशियां खोई हैं, उस सेम जगह पे अपनी खुशियों को देखने की, ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान हमें किसी तरह से हर्ट कर देता है या किसी तरह से हमें बातों से नुकसान पहुंचाता है और हमारी फीलिंग पूरी तरह से अटैच रहती है, बार बार उसी थॉट के ऊपर जाती है कि उस इंसान ने मुझे हर्ट किया है, उसने अपनी बातों से मुझे मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। चाहे ये बात हो सकता है 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, 5 साल पुरानी हो या 2 दिन पुरानी हो, रहती हैं ये चीजें बिल्कुल ताजा। क्योंकि मैं एक एनएलपी, माइंड एंड वेलनेस कोच हूं, मैंने इन चीजों को समझा है और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने के बाद ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जब ये ताजा हमारे पास, हमारे माइंड में ये रेफरेंस, वो चीज पड़ी होती है नाराजगी की दूसरों के प्रति, जो हमारे साथ उन्होंने गलत किया है, तो उसके रहते हम कभी भी हैप्पी, कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। बार बार हमारा फोकस कभी ना कभी उस चीज के ऊपर चला ही जाता है। इसलिए आपको अपनी हैप्पीनेस को उस जगह पे नहीं ढूंढना है जहां पे आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियां गायब हुई थी। आपको अपनी हैप्पीनेस को किसी और जगह पे ढूंढना है। कैसे? आपको कुछ ऐसा करना है, उस थॉट से दूर हटके आपको कुछ ऐसा करना है कि आप किसी की हेल्प करेंगे, कोई छोटा काइंडनेस का हेल्प काम करेंगे। आप वहां पे अनकंडीशनली किसी से प्यार करेंगे, किसी को कुछ देंगे। जब आप किसी को कुछ देंगे तो याद रखिए आपकी तरफ
अपने आप और दूसरी जगह से चीजें लौट के आएंगी और आपको हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाएगी। आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई रहनी शुरू हो जाएगी। जब जब आप उसी इंसान के पास जाएंगे खुशी लेने के लिए, तो आपको वहां उस इवेंट से कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। वो इवेंट आपको दर्द देगी, तो तकलीफ देगी। इसलिए आपको नई इवेंट क्रिएट करनी है खुद से। एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ और शेयर करता हूं। मैं 2 दिन पहले एक बैंक में गया हुआ था, मुझे कुछ कैश वहां पे जमा करना था। तो जो मैडम कैश जमा करने वाले थे, उनके हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी और देखने से लग रहा था कि उनकी जस्ट अभी अभी शादी हुई है। मैंने कैश जमा कराने के बाद उनको बोला कि आपकी नई नई शादी हुई है मैडम? उन्होंने कहा हाँ जी, मेरी अभी शादी हुई है 3 दिन पहले। मैंने उन्हें कहा कि आपकी शादी के लिए मैं बहुत ही बेस्ट विशेस आपको भेजता हूँ, शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपकी हैप्पी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही खुशहाली से भरी हो। वो मुझे कहने लगे कि आप तो मुझे जानते भी नहीं हो सर, फिर आपने मुझे इतना अच्छा, मेरी फीलिंग को इतना हाई कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि यही गड़बड़ हम करते हैं। हम जिन लोगों को जानते हैं उनके लिए कई सारी चीजें एप्रिसिएशन कई बार हम बोलते हैं, और वो उल्टा हमें वो एप्रिसिएशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये हमारा हक था। और जब हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलती है तो हम उदास हो जाते हैं। इसलिए किसी ऐसे इंसान को भी एप्रिशिएट करिए जिसको आप नहीं जानते हैं, जिससे आपको लेना भी कुछ नहीं है। सिर्फ उस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। वो यूनिवर्स किन्हीं और ऐसे लोगों को आपके पास भेजेगा जो ऐसी ही हैप्पीनेस, ऐसी ही खुशी आपको दे जाएं और आपकी हैप्पीनेस जो वाइब्रेशन है उसका पूरा हाई कर दें, ताकि आप यूनिवर्स को भी खुश कर रहे हो। इस गेम को आपको समझना होगा। तो आपको बार बार लौट के उस चीज के ऊपर नहीं जाना है। अब मैं आपके साथ दूसरी चीज यहां पे शेयर कर देता हूं। जब किसी के साथ हमारी नाराजगी चल रही है तो जाहिर सी बात है वो बार बार याद भी आएगी, उसकी मेमोरी हमारे माइंड में बनी भी रहेगी। उस मेमोरी को हमें कैसे डिलीट करना है? बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही एडवांस टेक्निक के साथ हम इसको डिलीट करना सीखेंगे। इस टेक्निक में आपको सिर्फ करना इतना सा है कि उस इंसान को आपको माफ करना है इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन में कैसे करेंगे? जब तक उस इंसान की नाराजगी के थॉट आपके पास पड़े रहेंगे, बार बार आपके न्यूरॉन्स वही फायरिंग वायरिंग करते रहेंगे और वही हार्मोन, वही कोर्टिजोल बार बार रिलीज होता रहेगा और आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आपकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए उस इंसान को माफ करना बेहद जरूरी है। अगर आप उस इंसान को उसके लिए माफ नहीं करना चाहते तो खुद के लिए उस इंसान को माफ करने के लिए तैयार हो जाइए। टेक्निक मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान रहेगी, रिजल्ट बहुत जल्द मिलेंगे, यूं चुटकी बजाते ही। करना सिर्फ इतना सा है, वो इमेजिनेशन का गेम है। रिलैक्स होकर बैठ जाइए, 5 से 6 बार गहरी लंबी सांस लीजिए जो आपकी नाभि तक जाए। अब आंखें कोमलता के साथ बंद करते हुए इमेजिनेशन में एक स्क्रीन बड़ी सी बनाइए अपने सामने ही, मानो आपकी एक स्क्रीन हो बड़े से थिएटर की। उस थिएटर की स्क्रीन पे वो इंसान बैठे हैं जिनको आप माफ करने के लिए अभी अभी राजी हुए हैं। उन इंसान के लिए सारी चीजें अच्छी होता हुए देखिए, उनकी लाइफ में सारी चीजें बढ़िया हो रही हैं। फिर अपने लिए भी एक बार यही करिए, खुद को भी वहीं उसी स्क्रीन पे बिठाइए और सारी अच्छी चीजें आपके साथ हो रही हैं। जो भी अच्छी चीजें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो होते हुए देखना। इतना सा गेम करेंगे तो आपके जो न्यूरॉन हैं वो इतनी देर में ही नई फायरिंग वायरिंग कर चुके होंगे और आप उस थॉट से धीरे धीरे पूरी तरह से हट जाएंगे। तीसरी टेक्निक की बात करते हैं। कई बार हमें कोई हर्ट करता है, हमारी फीलिंग को बहुत हमें हर्ट होने के बाद हमारी फीलिंग कई दिनों तक खराब चलती है। इस टेक्निक को करने से पहले एक चीज और बता दूं, ये कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन का गेम है। इसको करके देखिएगा, बहुत मजा भी आएगा और पूरे हल्के हो जाएंगे। जिसने भी आपको हर्ट किया है, इमेजिनेशन में उस मान लीजिए अगर कोई जेंट्स है तो उनको लेडीज की ड्रेस डाल दीजिए, अगर वो लेडीज हैं तो उनको जेंट्स की ड्रेस डाल दीजिए और फील करिए कि वो आपके किसी पसंदीदा कॉमेडियन की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी तरह वो उल्टे लटके हुए हैं और उन्हीं की तरह डायलॉग बोल रहे हैं। उनको थोड़ा सा डांस कराइए थोड़े अजीब तरीके से इमेजिनेशन में। इतना करते ही आपकी जो उस थॉट की डेंसिटी थी वो पूरी तरह से नीचे आ जाएगी, खत्म हो जाएगी और आपका हैप्पीनेस का मीटर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जब आपका हैप्पीनेस का मीटर बार बार ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो आप कनेक्शन बनाएंगे उस यूनिवर्सल पावर के साथ और फिर आपको अनकंडीशनली गाइडेंस भी, मार्गदर्शन भी और आपको हेल्प
मिलनी शुरू हो जाएगी, ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, जैसे बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो संदेश से आपकी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट जुड़ने जा रहे हैं और आप अपने आप को खुश रख के उस शक्ति को खुश रख पाएंगे जो हम सबसे ऊपर है। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दूसरों के साथ। क्या पता आपके एक छोटे से एफर्ट से किसकी लाइफ में कितना बड़ा फायदा हो जाए और आप माध्यम बने और फिर यूनिवर्स आपको इसके लिए भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे। थैंक यू वेरी मच।